अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं फैसियोला हिपैटिका के कुछ सिस्टम्स के बारे में। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको फैसियोला हिपैटिका के कुछ करैक्टर्स के बारे में बताया था और थोड़ी सी डिटेल बताई थी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम और इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो चले हम देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कैसा होता है। तो अगर हम जनरल फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस में देखें तो इसमें दो तरह की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। एक तो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और दूसरे होस्ट के अंदर रह रहे होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। तो जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही कम्प्लेक्स होगा, जैसे कि बाकी सारे ऑर्गेनिज्म में होता है। उनमें सारे स्ट्रक्चर अलग अलग से वेल डिवेल्प होंगे, ठीक है, और जो है वो डाइजेशन में रोल प्ले कर रहे होंगे। लेकिन कुछ स्पीशीज़ जो कि पैरासाइट के अंदर रह रहे होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही रिड्यूस्ड होगा, ठीक है, क्योंकि उनको डाइजेस्टेड फूड पहले से ही मिल रही होती है। तो क्योंकि हम फैसियोला हिपैटिका के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, लिवर फ्लूक, और इसको शीप लिवर फ्लूक भी कहते हैं। ये शीप के लिवर में रह रहा होता है या फिर बाइल में रह रहा होता है। तो इसीलिए इसमें हम देखेंगे कि इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत ही रिड्यूस्ड होगा। कैसा होगा? सबसे पहले इसका माउथ होगा, यहाँ से फूड जो है वो इंटर होगी और इसमें ओरल सकर होगा। सकर का मतलब क्या होता है? चूसने वाला, जो कि सक करता है किसी भी मटेरियल को। तो मेनली ये जो स्पीशीज़ होती हैं ये क्या चीज़ सक करती हैं? ये ब्लड सक करती हैं। लिवर के अंदर रह रही होती हैं, शीप के, काऊ के, पिग के और रेयरली मैन के अंदर भी रह रही होती हैं और उसके ब्लड को सक कर रही होती हैं, ठीक है। तो इसलिए इनमें क्या होता है? ओरल सकर होता है। फिर इसके बाद इसमें मस्कुलर फेरेंक्स होता है, ठीक है। फीडिंग मटेरियल इंटर माउथ से एंटर होने के बाद फेरेंक्स में आता है। उसके बाद इसमें एसोफेगस होता है और एसोफेगस से होते हुए ये बॉडी के इंटेस्टाइन में चला जाता है और इसकी जो इंटेस्टाइन होती है वो पूरी बॉडी को कवर कर रही होती है, बॉडी के हर एक रीजन तक पहुंच रही होती है, ठीक है। और जो एंडिंग्स होती हैं उनको हम क्या कहेंगे? इंटेस्टाइनल सिक्की कहेंगे, ठीक है। सिंगुलर सिक्कम होता है और ये इंटेस्टाइनल सिक्की है। फिर यहाँ पे इसका जो है वो एक्सक्रीटरी पोर होगा, जहाँ से जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा वो एक्सक्रीट भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ही सिंपल है एज कम्पेयर टू अदर स्पीशीज़। अब हम देखते हैं कि इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है। तो इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये बाकी तमाम फाइलम से वेल डेवलप है, जो हमने पहले पढ़ लिया, ठीक है, उनसे वेल डेवलप है। और इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है एक्सक्रीटरी पर्पज़ के लिए। वो कौन सा स्ट्रक्चर है? वो है फ्लेम सेल का। इसको क्या हम कहते हैं? फ्लेम सेल। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये इसका क्या है, ये ओरल सर्कल है, माउथ है, ठीक है। तो ये क्या है? ये इसका एसिटाबुलम है। एसिटाबुलम किसके लिए यूज़ हो रहा था? ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये अटैचमेंट के लिए, क्योंकि होस्ट के अंदर रह रहा होता है, ठीक है। तो होस्ट की जो इंटेस्टाइन की वाल्स होती हैं उनके साथ अटैचमेंट के लिए यूज़ हो रहा है। और ये इसका जो है ये एक्सक्रीटरी पर्पज़ के लिए इसका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हुआ पड़ा है, ठीक है। और ये कैपिलरीज हैं और इनमें जो एंडिंग्स हैं वहाँ पे फ्लेम सेल पाए जाते हैं। ये फ्लेम सेल जो है पूरी बॉडी को कवर कर रहे होते हैं। कवर क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि इनका फंक्शन ही ऐसा होता है कि बॉडी के अंदर जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है, चाहे वो बॉडी के जिस भी पोर्शन पे है, जिस भी हिस्से में है, ठीक है, वहाँ से उस एक्सक्रीटरी वेस्ट को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, ठीक है, और फिर एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू आउट ऑफ द बॉडी मूवमेंट करवाना। ये इनका फंक्शन है फ्लेम सेल का, ठीक है। अगर हम इसको डिटेल से देखते हैं कि फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो ये हमें ऐसा नजर आएगा, ठीक है। इसमें कुछ सिलिया लगे होते हैं जो कि बीट कर रहे होते हैं, मूवमेंट शो कर रहे होते हैं। उनकी मूवमेंट की वजह से जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो फ्लेम सेल के अंदर आ जाता है, ठीक है। और अगर इसका स्ट्रक्चर देखिए तो यहाँ पे इसके सीडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और बेसिल ग्रेन्यूल्स होंगे, न्यूक्लियस होगा, क्योंकि ये एक सेल है, फ्लेम सेल है, ठीक है, न्यूक्लियस होगा। इसके अलावा इसमें टर्मिनेशन ऑफ कैपिलरी, ये कैपिलरी का एंडिंग पोर्शन है, ठीक है। और ये एक्सक्रीटरी डक्ट है, जो भी मटेरियल एक्सक्रीटरी मटेरियल इकट्ठा हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, वो यहाँ से ट्रैवल करता हुआ किसी एक, यहाँ पे काफ़ी सारे फ्लेम सेल्स होंगे, वहाँ से सारा एक्सक्रीटरी मटेरियल इकट्ठा होगा, ठीक है। और फिर एक एक्सक्रीटरी पोर होगा जहाँ से ये आउटसाइड पे मूव कर जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर था फ्लेम सेल का और ये पूरी बॉडी के अंदर बिखरे पड़े हैं, ठीक है।
पूरी बॉडी के अंदर जो है वो मौजूद है, कवर कर रहे हैं पूरी बॉडी को, और वहाँ से एक्सक्रीटरी वेस्ट को जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और फिर उसको एक्सक्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, इसमें हम अगर एक और बात करें कि क्योंकि ये होस्ट के अंदर रह रहे होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, तो क्या करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, मैंने आपको बताया कि ये ब्लड को सक कर रहे होते हैं, जो भी होस्ट का ब्लड होता है उसको सक कर रहे होते हैं। तो फिर क्या होता है कि नुकसान पहुंचाते हैं, हार्म पहुंचाते हैं अपने जो होता है होस्ट को। ठीक है, और उसमें अनीमिया काज करते हैं। अनीमिया किसको कहते हैं? ब्लड लॉस को, ब्लड की कमी को। तो उसमें ब्लड की कमी हो जाती है जिसकी वजह से अनीमिया हो जाता है। तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम फैसियोला हेपेटिका का और उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।